नेत्र बंद करके हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें और अपने आप को पूर्णता से शिथिल कर दें। शिथिल अर्थात निर्विचार कर दें। कोई भीतर विचार ना रखे, मात्र जो हम कथा का श्रवण कर रहे हैं उस कथा को ही धारणा के रूप में भीतर धारण करते रहें और बाकी सारे विचारों को त्याग करते हुए आज के इस माता शैलपुत्री के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मूलाधार में भगवान गणेश का आवाहन करते हुए गणेश का पूजन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जो नित्य पंचदेव पूजन है, नित्य पंचदेव पूजन के बाद ही विशेष रूप से माता का पूजन प्रारंभ किया जाएगा। उसी में ही माता की कथा का भी आरंभ होगा। सत्या देवी का फोन ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। ओम। भगवान गणेश का आवाहन करते हैं। ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम् आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भधम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। भगवान गणेश का संक्षिप्त से पूजन कर लेंगे। ओम लंबोदराय नमस्तुभ्यं सततक मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। श्री महागणाधिपतये नमः। कुंकुम चंदनमक्षतानं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि, नमस्करोमि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। श्री महागणाधिपतये नमः। स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करें। हेमांत्रनयां देवीं वरदां शंकर प्रियं लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ओम श्री महागौरा स्वरूपिणी देवीं नमः। कुंकुम चंदनमक्षतानं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि, नमस्करोमि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मणिपुर चक्र। ओम सूर्यादि नक्षत्र गृहमंडलाहे नमः। आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादि नक्षत्र गृहमंडलाहे नमः। अर्घं समर्पयामि, कुंकुम चंदनमक्षतानं समर्पयामि, पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि। ओम सूर्यादि नक्षत्र गृहमंडलाय नमः। अनाहत चक्र। ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम श्री नारायणाय नमः। कुंकुम चंदनमक्षतानं कुंकुम चंदनं पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि,
तुलसीमाल्यं समर्पयामि शालिग्रामाहे नमः। धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। संकर्षणाय नमः। चतुर्भुज स्वरूप नारायणाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। विशुद्ध चक्र। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्वं विश्ववन्देहं निखलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेतरं श्रीसाम सदाशिवाय नमः। महामृत्युंजयाय नमः। त्र्यंबकाय नमः। ध्यानार्थं पुष्पं च धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि बिल्वपत्राणि समर्पयामि पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ॐ श्री महादेवाय नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ श्री महादेवाय नमः। आज्ञा चक्र में ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सहस्रार चक्र में ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सभी देवी देवताओं के सगुण और निर्गुण रूप का पूजन करने के पश्चात अब हमारी स्थिति मूलाधार में आ जाएगी। मूलाधार प्रथम चक्र माना जाता है और यही माता शैलपुत्री का प्रथम चक्र जो है वहीं पर स्थापित होता है। माता शैलपुत्री जिनका प्रादुर्भाव शैल से होता है, शैल यानी पत्थर, जो हिमालय पर्वत से उत्पन्न हुई है, वैसी जो शैल स्वरूपा पृथ्वी तत्व से जिनकी उत्पत्ति होती है, वह पृथ्वी तत्व प्रथम तत्व हमारे मूलाधार में स्थापित है। इसलिए पहला चक्र जो जागृत होता है वह मूलाधार है और वहां पर माता के इस नवरात्रि की जो यात्रा है वह प्रारंभ होती है। और प्रथम रात्रि माता की जो है वह मूलाधार से प्रारंभ करते हैं। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं मशेष जन्तुः स्वस्थ हि स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्त सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मूलाधार चक्र में माता का भवन
तैयार करेंगे। माता के भवन में सर्वप्रथम अष्टमूर्ति स्वरूपा माता के स्वरूप का दर्शन करते हुए उनको शत शत नमन करें। माता ने पूर्ण रूप से लाल वस्त्र ओढ़े हुए हैं, अष्टभुजा स्वरूपा में है। उन्होंने लाल रंग की माला ओढ़ी हुई है, सिर पर सुंदर सुंदर उनके मुकुट है, सारे आभूषणों से वे अलंकृत हैं और सभी को अपने अस्त्र शस्त्र सभी संपन्न करके सबको अभय प्रदान करती हुई माता दुर्गा स्वरूपा इस यात्रा की ओर प्रारंभ करती हैं। ऐसी माता शक्ति को नमन करते हुए कलश की हम स्थापना करेंगे। सर्वप्रथम अपने कलश को स्थापित करें। कलश के ऊपर पंच पत्र के साथ बीच में नारियल डालेंगे और उसके बीच में जल इत्यादि डालें। जल के साथ लौंग, इलायची, कमल कट्टे डाल देंगे। सप्त मिट्टी जो होती है वो डाल देंगे, सप्तमती। अब कलश का पूजन प्रारंभ करेंगे। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति को वहां पर धारण कर दें, यानी कलश के ऊपर स्वस्ति जो स्वरूप होता है उसको वहां पर लगा दें। अपने कुमकुम के साथ या चंदन के साथ वहां पर स्वस्ति का चिन्ह बना देंगे। ओम स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। सारी नदियों को वहां पर आवाहन करें। नदियों के साथ जितने भी वेद, पुराण, शास्त्र हैं, सभी उस कलश के भीतर आके आवाहन हो जाते हैं। सभी देवी देवता भी वहां पर आवाहन होते हैं और कलश का आप पूजन करेंगे। ओम कुंकुम चंदनम अक्षतानम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि, धूपम दीपम दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि, नमस्करोमि। एक बड़े पात्र में मिट्टी डालकर वहां पर सारे अक्षत और जौ इत्यादि डाल देंगे। आज से वहां पर माता के स्वरूप में वहां पर वृद्धि होती रहेगी और जो जौ भीजे जाते हैं वह उनको आज से भीजना प्रारंभ कर देंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मानसिक धारणा कर दें कि आपने मिट्टी डाल दी है। सारे जितने भी आप बीज डाल रहे हैं, धीरे धीरे माता की इसमें गति होगी और बीज बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे बीज बढ़ेंगे माता की भी इस यात्रा में वृद्धि होती जाएगी और उसको देखते हुए हमारे भीतर के जो आसुरी प्रभाव है वह सब समाप्त होते जाएंगे और उस माता की शक्ति का हमारे भीतर संचार होता जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से भवन में बीच में आपने कलश की भी स्थापना कर दी और जौ भी बीज दिए हैं। अब ये चैत्र मास है
तो भगवान राम जी का भी आवाहन करते हुए राम भगवान के रामायण की वेदी को भी तैयार कर देंगे और भगवान राम जी का भी आवाहन करेंगे, ताकि नवरात्रि के दिन पर हम भगवान राम के इस जन्म स्वरूप रामनवमी की तिथि को भी मना सकते हैं। तो आज एक वेदी पर भगवान राम जी की भी स्थापना प्रारंभ करते हैं। जैसे रामायण का पाठ रखा जाता है वैसे प्रारंभ करेंगे। वहां पर भी एक छोटा सा कलश के ऊपर 5 आम के पत्ते, बीच में नारियल स्थापित कर दें और इस पूरे कलश को ही एक पात्र में रखेंगे जो कि अष्ट कमल दल होता है। यानी चावलों के साथ अष्ट दल बनाना है, 8 कमल के पत्तों का दल बनाना है और उसके बीच में इस कलश को स्थापित करना है और इन अष्ट दलों के इर्द गिर्द सभी जगह पर एक एक सुपारियां रखनी है और उन सुपारियों में सभी का आवाहन किया जाएगा। जितने भी रामायण के पात्र होते हैं उन सब का आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है। पहले संक्षिप्त से कलश का पूजन कर दे। ओम मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजल विहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कुंकुम चंदनमक्षतानं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि, समर्पयामि, नमस्करोमि। कलश को स्थापित करते हुए अब अष्ट दलों के आसपास सभी आपने सुपारियां रख दी है। अब एक एक सुपारी का आवाहन करेंगे कि उस सुपारी में आप किसका आवाहन कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। प्रथम आवाहन हम तुलसीदास जी का करेंगे और तुलसीदास स्वरूप में उस सुपारी के ऊपर भी आप कुमकुम अक्षत चढ़ाते जाएं और धारणा करें कि यह जो मैं सब पूजन कर रहा हूं वो प्रभु तुलसीदास जी के चरणों में समर्पित हो। तुलसी नमस्तुभ्यं इहागच्छ शुचिव्रत, नैऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ तुलसीदासाय नमः। चंदन नालुलेपं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि, समर्पयामि। ओम तुलसीदासाय नमः। दूसरी सुपारी पर भगवान वाल्मीकि जी का आवाहन करें। श्री वाल्मीक नमस्तुभ्यं इहागच्छ शुभप्रद, उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहिणीश्वर मेर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। कुंकुम चंदनमक्षतानं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि, समर्पयामि, नमस्करोमि। ओम वाल्मीकाय नमः। भगवान गौरीपति स्वरूप महादेव का भी आवाहन करें। ओम गौरीपते नमस्तुभ्यं इहागच्छ महेश्वर, पूर्व दक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम गौरीपतये नमः। चंदन पुष्पं समर्पयामि, बिल्वपत्रं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि, समर्पयामि, नमस्करोमि। अब सब पत्नी के साथ लक्ष्मण जी का आवाहन करेंगे,
उनकी सपत्नी के साथ यानी उनकी पत्नी स्वरूपा के साथ। श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यम् इहागच्छ सह प्रिय यामभागे समातिष्ठ पूजनं सङ्गृहाण मे। ॐ श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। कुङ्कुम चन्दनमक्षतानं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि। ॐ लक्ष्मणाय नमः। ॐ श्री उर्मिला स्वरूपाय नमः। अब सपत्नी का शत्रुघ्न जी का भी आवाहन करें। ओम श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं इहागच्छ सह प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। अब भरत जी का भी आवाहन करे पत्नी के सहित। श्री भरत नमस्तुभ्यं इहागच्छ सह प्रिय पीठ कस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। अब हनुमान जी का भी आवाहन करेंगे। ओम श्री हनुमान नमस्तुभ्यं इहागच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभु। ओम हनुमते नमः। ओम। अब भगवान राम जी का माता सीता जी के साथ विशेष रूप से पूजन करते हुए उनका भी आवाहन करेंगे। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम पुष्पांजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्बोजलाद रामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामां द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतायशोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। भगवान राम जी को उनकी श्री माता जानकी की जी के साथ आवाहन करें और उनके प्रिय भक्त वायुपुत्र हनुमंत जी भी वहां पर आपके सामने वहां पर उसी वेदी में उनका आवाहन हो रहा है और वे सशरीर वहां पर उस कलश के भीतर उन सुपारियों के भीतर अपने प्राण प्रतिष्ठा के रूप में उनके आवाहन होकर वे सभी विराजमान हो रहे हैं और सबको नमन करते हैं। स्वर्ण रचितं राम दिव्यास्तरण शोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्। सुंदर आसन पर सभी विराजमान हो जाते हैं और हमारा आज इस राम जी का प्रादुर्भाव होता है और हम अपना रामायण में प्रवेश करते हैं। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के राम राम कहि जे जुमुहाही
तिनहि न पाप पुंज समुहाहि। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजल विहारी। राम सकल नामन ते अधिका, होहि नाथ अग जग गण बदिका। उमा दारु जोशित की नाही, सबहि नचावत राम गोसाई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजल विहारी। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। मामा बिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चापि रुचिर कर सायक। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजल विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम। इस तरह से रामायण का भी आपका प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। अब फिर से अपने बीच वाले स्थान पर आ जाएं और वहां पर अपने आप को स्थापित, कलश जहां पर माता का आवाहन किया था वहीं पर ही माता का पूजन प्रारंभ करेंगे और माता के पूजन के पश्चात माता की कथा का भी श्रवण करेंगे। माता दुर्गा का ध्यान करते हुए माता का आवाहन करते हैं। ओम। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी, पापात्मना कृतित्यां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, भये भयस्त्राहि नो देवी, दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते। माता का आवाहन कीजिए कि वे माता स्वरूपा जो दुर्गा स्वरूप में महाशक्ति है, सभी असुरों का विनाश करने के लिए अपने अष्टभुजा स्वरूप में उनका आवाहन हो रहा है। आगच्छ त्वं महादेवी, स्थाने चात्र स्थिरा भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निध्यो भव। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। आवाहनार्थं पुष्पांजलिं समर्पयामि। माता को सुंदर आसन पर विराजमान कराइए। अनेक रत्न संयुक्तम, नाना मणि गणान्वितम, इदं हेममयं दिव्य मासनम प्रतिगृह्यताम्। माता सुंदर आसन पर विराजमान हो गई है और सभी देवी देवता आपके सभी इंद्रियों से नीचे प्रस्थान करते हुए वहां पर सभी विराजमान हो गए हैं और इस माता के सुंदर भवन की एक अद्भुत, एक रोमांच के जैसे सुंदर छटा दिखी जा रही है और आप वहां पर आनंद मगन होकर माता की कथा का श्रवण कर रहे हैं और कथा के बाद इस माता के पूजन का भी समापन करेंगे। कथा प्रारंभ करते हैं। यह कथा, पौराणिक कथा ऐसे प्रारंभ होती है सतयुग काल में, जब भगवान महादेव सभी देवी देवताओं के साथ एक सभा में
आवाहन किए गए थे, यानी उनको सभी देवताओं को सभा में बुलाया गया था प्रजापति दक्ष के द्वारा। प्रजापति दक्ष लोक कल्याण के लिए सभी देवताओं के साथ विमर्श करने के लिए उस सभा में सभी देवताओं को सुंदर आसन के लिए विराजमान करते हैं। सभी देवी देवता आकर अपने अपने आसन ग्रहण करते हैं और वह सभा सुंदरता से सुशोभित हो रही थी। सूर्य नारायण, अश्विनी कुमार, वरुण देव, वायु देव, चंद्र देव, बृहस्पति, सारे सूर्य आदि नक्षत्र नवग्रह मंडल के देवी देवता, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, स्वयं भगवान रुद्र देव अपने सभी गणों के साथ उस सभा में आकर सुशोभित होते हैं। और ऐसी सुंदर सभा लगी हुई है और उस सभा में उसी समय दक्ष प्रजापति का वहीं पर आगमन होता है। जैसे ही दक्ष प्रजापति उस सभा में आते हैं, सभी जय जयकार करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, पुष्पों की वृष्टियां होती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और एक सुंदरता के साथ उनकी शाही के जैसे उनका आवाहन होता है और वे उस सभा में प्रस्थान करते हुए आगमन करते हैं। धीरे धीरे वे उस सभा में चलते हैं, सब जगह देखते हैं कि उनकी जय जयकार हो रही है, सब जगह उनकी कीर्ति हो रही है, उनका यश फैल रहा है, उनका ऐश्वर्य हो रहा है और सभी देवी देवता उनकी वंदना आराधना कर रहे हैं। जैसे जैसे वह सभा में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी और रुद्र दो ही ऐसे हैं जो अपने स्थान पर ही विराजमान है। बाकी सभी देवता अपने स्थान से खड़े होकर उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं। यह देखते हुए दक्ष के मन में कुछ आसुरी प्रवृत्तियों ने प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, उन्हें भीतर विचार आया कि मेरे पिता समान है, पिता मेरे आदर में खड़े रहे, ये उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में स्वयं नतमस्तक हुए, उनसे आशीर्वाद लेके वे आगे बढ़े। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, भगवान महादेव को देखते हैं। महादेव शांत अपने ध्यान में अपनी आत्मा में रमे हुए हैं और अपने नेत्र बंद करके अपने ही आत्म तत्व स्वरूप अपने शिव तत्व में लीन है और उनको पूरे जग के संसार के किसी भी चीज का भान तक नहीं और वे अपने आनंद में मस्त है। यहाँ पर जब दक्ष उनका स्वरूप देखते हैं और मेरी अवहेलना कर रहे हैं कि मेरे उत्साह के साथ जैसे सभी देवता खड़े हुए हैं मेरे स्वागत में, यह मेरी अवहेलना करते हुए इसी तरह बैठा हुआ है और लज्जित नहीं हो रहा है। इस तरह से उनके भीतर उस आसुरी प्रवृत्ति के विचारों ने संघर्ष करते हुए उन्हें शोभित किया और भीतर ही भीतर वह सारे विचार उठने लगे कि यह संस्कारहीन है, यह कुलीन है, यह अमंगलधारी है कि सभी देवी देवता मेरे स्वागत में खड़े हैं और यह निर्लज यहाँ बैठा हुआ है। मेरी पुत्री सती का एकमात्र पति होते हुए मेरा दामाद ही है, तो दामाद को अपने ससुर के स्वागत में खड़े रहना चाहिए और यह यहाँ बैठा हुआ है।
ऐसे विचारों से दक्ष प्रजापति ग्रसित हो जाते हैं और अपने दंभ में, अपने दर्प में, अपने अहंकार में वह अपना जो उनकी बुद्धि है, जो उनकी मति है, वह विवेकहीन हो जाती है। इतने बड़े दक्ष प्रजापति ज्ञानी स्वरूप भी वहां पर उनका पतन होता है और अपने क्रोध के आवेश में आ जाते हैं और सारे आसुरी संपत्ति के जो अवगुण है उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और वे अपने दंभ और दर्प और अहंकार में पूर्णता से भीतर ही भीतर क्रोधित हो उठते हैं। उनके भीतर क्रोध ज्वाला की तरफ फटने लग रहा है और वह क्रोध उनके मन से सारे उनके शरीर में पिरोया जा रहा है और वह क्रोध उनकी वाणी पर आ जाता है और वे कटु वचन के साथ भगवान को अपमानित करते हैं और अपमानित शब्द बोलते बोलते इतना अपमान करते हैं कि वे श्राप तक दे डालते हैं और कहते हैं कि यह निर्लज यहाँ बैठा हुआ है, यह सबसे संस्कारहीन है, कुलीन है, इसका कोई कुल नहीं, इसकी कोई मर्यादा नहीं, इसको कोई धर्म का पता नहीं, इसको कोई यज्ञ का पता नहीं, इसको कोई आदर का पता नहीं है। यह शमशान वासी है, यह अघोरी है, यह अवधूत है, यह सभी भूत प्रेतों से घिरा रहता है। ऐसा कुलीन, इसको क्या पता कि यज्ञ और वेद क्या होते हैं। आज से मैं इसको सभी यज्ञों से, पूजाओं से, वेदों से बहिष्कृत करता हूँ। इस तरह से वह जोर से अपने कमंडल से जल लेते हैं और भगवान शिव को श्राप दे डालते हैं। और जैसे ही उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया, सारी सृष्टि में त्राही त्राही होने लगी। सभी ऋषि मुनि, सभी देवी देवता वहां पर भयभीत हो जाते हैं और इतने में उनको अपमानित देखते हुए भगवान नंदी भी वहां पर अपमानित सा महसूस करते हुए वे भी क्रोध के वश हो जाते हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को श्राप देने के पश्चात इन सभी भूत गणों को भी श्राप दिया कि तुम सभी इन वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे, सारे ऋषि मुनियों से बहिष्कृत हो जाओगे, सदा शमशान में वास करोगे, मुंडों की मालाओं को धारण करते रहोगे और सदा ही बांग के नशे में रहोगे। इस तरह से जब ये उन भूत प्रेतों को भी यह श्राप दिया गया तो नंदी भी उग्र होते हुए अपने उग्र स्वरूप में आ गए और अपनी उस उग्रता में नंदी भगवान ने भी दक्ष को वहीं पर श्राप दे दिया कि हे दक्ष, जिस वाणी से तूने मेरे भगवान शिव की अवहेलना की है वह तेरा मुख आज के बाद नहीं रहेगा और इस मुख में तेरा अज का मुख होगा। यह मेरा तेरे को श्राप है। इस तरह से वहां पर क्रोध का वातावरण हो जाता है। हर जगह आसुरी प्रवृत्ति छा जाती है। सभी क्रोध के साथ संपन्न हो जाते हैं और वहां पर भयग्रस्त हो जाते हैं और इतने में ही शांत, पूर्णता से निश्चल, निर्विचार, निर्मल स्वरूप महादेव अपने ध्यान से निकलते हैं और जैसे सब कवच होता है कि कवच कहीं पर भी किसी को प्रवेश नहीं होने देता, भगवान शिव जब ध्यान में होते हैं उनके इर्द गिर्द एक कवच होता है और उस कवच में कहीं पर भी यह जो शब्द है वह बींद नहीं सकते। इसलिए भगवान महादेव निर्विचार रहते हैं, सदा ही शांत रहते हैं। उन्होंने अपने धीरे धीरे नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही
उन्होंने मात्र एक आवाज लगाई, नंदी। जब नंदी ने अपने प्रभु की आवाज सुनी, नंदी अपने उग्र रूप से सौम्य हो गए और भगवान शिव के चरणों में जा गिरे। भगवान शिव ने कहा, नंदी, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी होकर तुम क्रोध के आवेश में कैसे आ गए? तुम्हें कैसे आसुरी प्रवृत्ति ने जकड़ लिया है? तब नंदी कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका अपमान नहीं सहन कर सकता। अपमान तो क्या, इसने आपको श्राप तक दे डाला। तब भगवान शिव कहते हैं कि नंदी, तुम ज्ञानी हो, मुझे कैसे श्राप स्पर्श कर सकता है? मैं तो स्वयं यज्ञ स्वरूप हूँ। मैं यज्ञ की वेदी हूँ, यज्ञ की हवि मैं हूँ, यज्ञ की समिता मैं हूँ, यज्ञ करने वाला कर्म मैं हूँ, यज्ञ का यजमान मैं हूँ, यज्ञ का फल मैं हूँ। जब सब कुछ मैं हूँ, तो मुझे कहाँ से कोई श्राप दे सकता है? इस तरह से भगवान शिव नंदी को ज्ञान देते हैं और नंदी वहां पर अपने उस ज्ञान स्वरूप में दैवी संपत्ति से फिर संपन्न हो जाते हैं और सौम्य होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे दक्ष प्रजापति, जब किसी को अपनी गलती का प्रायश्चित हो जाता है, तब वह निर्मल हो जाता है। उसके भीतर फिर कोई मल नहीं रहता और वह फिर क्षमा का पात्र भी बन जाता है। इतना संकेत उन्होंने दक्ष को दिया, लेकिन फिर भी दक्ष के भीतर वह आसुरी संपत्ति के सारे गुण कूट कूट के भर गए थे। वह अपने आप को एक ऊंचे पद पर देख रहे थे। वह समझ रहे थे कि मैं प्रजापति हूँ, मैं ईश्वर की तरह इतना श्रेष्ठ हूँ, और वे सबको दीन नजर से, दीन दृष्टि से देख रहे थे कि यह सब मेरे नीचे हैं और मैं इनका ईश्वर हूँ, मैं इनका इष्ट हूँ। इस तरह से वह उन सबको देखते हुए दंभ के साथ, दर्प के साथ, अहंकार में, अपने क्रोध में वहां से निकल जाते हैं। इधर भगवान शिव भी कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं और एक दिन इसी वैमनस्य को पूर्ण करने के लिए दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का आयोजन हुआ, उस यज्ञ में सभी को बुलाया गया। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के सहित वहां पर उन सब का आगमन होता है। माता सती भी कैलाश में देखती हैं कि सभी देवी देवता जा रहे हैं, और जब उन्हें ज्ञात होता है कि मेरे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, वह भगवान शिव से अनुरोध करती है कि मुझे भी यज्ञ में जाने की आज्ञा दे। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं, लेकिन फिर भी मोहित होने के कारण, क्योंकि सती अपने दक्ष की पुत्री होने के कारण उनसे मोहित थी, उन दक्ष के कुछ गुण माता के भीतर भी ही थे, क्योंकि माता उन्हीं की ही पुत्री थी। इसलिए कुछ अहंकार, कुछ मोह, कुछ राग, कुछ द्वेष, सभी तरह की आसुरी प्रवृत्तियां उनके भीतर भी थी, और इन्हीं के आवेश में आकर, इन्हीं के दृष्टि से आश्रित होकर माता वहां से प्रस्थान करके अपने पिता के यज्ञ में प्रस्थान करती हैं। और जैसे ही वे यज्ञ में जाती हैं, वहां पर उनका सत्कार तो नहीं होता है और उनकी अवहेलना ही होती है। वे देखती हैं कि माता भी मुझसे रुष्ट है, मेरी सारी बहनें भी मुझसे रुष्ट हैं, और यहाँ तक कि पिता ने भी उनका कोई आदर नहीं किया, और अपना आदर तो कुछ
हद तक सहन हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे पति भगवान शिव को यहाँ से बहिष्कृत किया हुआ है और वहां पर उनका अनादर हो रहा है, उनके लिए अपमानित शब्द बोले जा रहे हैं, भगवान शिव की निंदा सुनते ही माता शक्ति के भीतर, उस माता सती के भीतर अपने दैवी गुण जागृत हो जाते हैं, अपना ज्ञान जागृत हो जाता है और वे समझती हैं कि शिव तत्व से जो भी विलग होता है उसका पतन हो जाता है। इसलिए मैं जब वहां से निकली कैलाश पर्वत से, तब मैंने भगवान अपने शिव का, अपने पति देव का अनादर करके यहाँ आई हूँ। उनकी आज्ञा की अवहेलना करके मैं यहाँ आई हूँ। मैं मोह से पीड़ित हो चुकी हूँ। मेरे भीतर भी राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, ये सारे गुण अवगुण आ चुके हैं और इस तरह से उसमें आविष्ट होकर माता को भीतर विवेक जागृत होता है, उनका ज्ञान जागृत होता है और माता समझती है कि अब शिव तत्व के बिना और कुछ भी नहीं है। इसलिए यह जो मेरा शरीर है, यह दक्ष से दिया हुआ शरीर है और यह दक्ष जो है अब इस तरह से अहंकार में डूबे हुए हैं, तो मैं यह शरीर जो दक्ष का अहंकार से युक्त है, मैं इसे भस्म कर दूंगी और अपने आप को फिर से तपस्या से, पूर्ण त्याग से अपने आप को निर्मल, शुद्ध, पवित्र करूंगी। और इसी विचार से माता वहां पर अपने आप आत्मदाह करती है, अपना वहीं पर अग्नि को आवाहन करती है और माता के भीतर माता बैठती है और योगा अग्नि प्रकट होती है। उनके सारे शरीर को वह योगा अग्नि भस्म करती है। माता उस अग्नि में भस्मीभूत हो जाती हैं और माता भस्मीभूत होके उनके भीतर की वो जो आत्मा है, जो चेतना है, उस पीड़ा के साथ निकलती है कि मैंने एक संघर्ष करना है, मैंने उस भगवान शिव के तत्व को पाना है। क्योंकि जब शरीर छूटता है, जिस भाव से छूटता है, उसी भाव को वह फिर से प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय तद्भाव भाविता। इसी तरह से जो सिमरन होता है, मरते समय वही भाव से प्रकट होता है। माता ने जब अपनी आत्मा का दहन किया, उस विचार के साथ कि मैं एक संघर्ष के साथ, एक पूर्ण निश्चय, तपस्या और वैराग के साथ भगवान शिव को फिर से प्राप्त करूंगी, अपने आप को निर्मल करूंगी। और माता शक्ति स्वरूपा हिमवावन और मेनावती के यहाँ पर फिर से प्रादुर्भाव होती है। माता मेना गर्भवती होती हैं और माता उनके उदर में आकर गर्भ के तरह उनका धीरे धीरे वृद्धि होती है। और यहाँ पर जहाँ माता का शरीर छूटा था, उस शरीर को देखते हुए जब भगवान शिव को ज्ञात होता है, तब भगवान शिव अपने क्रोध पर आविष्ट होकर वीरभद्र को प्रकट करते हैं और वीरभद्र आकर इस यज्ञ का सर्वनाश करते हैं। क्योंकि जहां पर शिव नहीं, जहां पर चेतन नहीं, जहां पर मात्र जड़ है, उसका हमेशा ही पतन होता है। जहां पर अज्ञान है वह हमेशा समाप्त होता है। वहां पर यज्ञ पूर्णता से समाप्त हो जाता है। वीरभद्र माता भद्रकाली के साथ यज्ञ का ध्वंस करते हैं और दक्ष के सिर को काट के उसे उसी यज्ञ की अग्नि में हवी कर देते हैं।
तब सारे देवी देवता त्राही करते हुए भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। भगवान शिव आते हैं और दक्ष प्रजापति को क्षमा दान देते हैं और उनके सिर पर अज का मुख फिर से धारण करते हैं, और इस तरह जो नंदी का श्राप था वह वहां पर पूर्ण होता है। लेकिन भगवान शिव अपने भीतर सती के विमोह में वहां पर उदासीन होकर पूर्णता से अपना सुध बुध खो के शक्ति के उस सती के सिर को, उस सती के शव को अपने हाथ में उठाते हैं और वहां से चल देते हैं। और तब प्रारंभ होता है भगवान शिव का रौद्र स्वरूप। वहां पर उनका रौद्र तांडव होता है। भगवान शिव सती के शव को लेकर अपना वश खो देते हैं और मोहित होकर रौद्र तांडव करते हैं, और उस तांडव के साथ सारी सृष्टि को ही जैसे भस्म कर रहे हो, सारी सृष्टि को ही जैसे संहार कर रहे हो, सारी सृष्टि संहार की ओर उनका संघर्ष होता रहता है और सब कुछ सर्वनाश हो रहा होता है। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, प्राणी, जीव कांप उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं और इसका सहारा लेते हैं सभी देवी देवता भगवान नारायण का। नारायण के पास जाते हैं, नारायण से याचना करते हैं। तब भगवान नारायण अपने गरुड़ पर सवार होकर वहां आते हैं जहां भगवान रौद्र तांडव करते हुए सृष्टि का ही संहार कर रहे थे। और तब वे माता सती को उनसे विलग करते हैं। माता सती के 51 टुकड़े करते हैं और एक एक टुकड़ा, एक एक शव उनका का टुकड़ा टुकड़ा गिरता जाता है और वह शक्ति पीठ में स्थापित होता है। जैसे ही माता सती का शिव भगवान माता सती का शव शिव से विलीन होता है, उनसे विलग हो जाता है, तब भगवान शिव अपने समाधि में प्रवेश कर जाते हैं और वे गहन समाधि में चले जाते हैं, क्योंकि वे उसी माता के स्वरूप में, उनके वियोग में अपने आप को भूल जाते हैं और एक अज्ञान के स्तर में चले जाते हैं, अपने गहन समाधि में चले जाते हैं और उनको सृष्टि का कोई भान नहीं होता। तब जब भगवान शिव अलग होते हैं सृष्टि से, तो सृष्टि की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता, सृष्टि को चलाने वाला कोई नहीं रह जाता, क्योंकि माता शक्ति तो समाप्त हो गई है, भगवान शिव भी विरक्त हो गए हैं। तो वहां पर सृष्टि का संचार करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला कोई नहीं रह जाता और इस सृष्टि में हर जगह असुरों का प्रादुर्भाव हो जाता है। पाताल से, नरकों से, सब नीचे के लोकों से असुरी प्रवृत्तियां छा जाती हैं और वहां पर महान असुर का प्रादुर्भाव होता है, तारकासुर। और तारकासुर से सभी देवी देवता त्राही त्राही करने लगते हैं, क्योंकि तारकासुर सभी देवताओं को त्रास देता है, सभी देवताओं के उनके स्वर्ग से उनको बहिष्कृत कर देता है, उनके श्री को, यश को, उनके ऐश्वर्य को, सबको समाप्त कर देता है और सभी देवी देवता, प्राणी, मनुष्य भयभीत हो जाते हैं। सब यज्ञों की वेदियों को नाश करता है, वहां पे सबको पूजा, होम इत्यादि सबसे बहिष्कृत कर देता है। और तब तारकासुर को मारने का एक ही उपाय था, माता शक्ति और भगवान शिव के पुत्र के रूप में जब कार्तिक का जन्म होगा, तब मात्र कार्तिक ही स्वरूप थे जो उनका नाश करते थे। ऐसा तारकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान था
और इसी के लिए कि किसी तरह से भगवान शिव अपनी समाधि से बाहर आए और फिर उनका माता शक्ति से मिलन हो सके, इसी योजना को सिद्ध करने के लिए सभी देवी देवता माता शक्ति की आराधना करते हैं। ओम श्री महादेव्यै नमः। ओम श्री महादेव्यै नमः। ओम श्री महादेव्यै नमः। इस तरह सभी देवी देवता माता की अर्चना करते हैं, उनको पुकारते हैं। तब माता उनको वरदान देती हैं कि मैं स्वयं हिमवावन और मेना के गर्भ में आ चुकी हूँ और मैं वहीं पर फिर से पार्वती के स्वरूप में आकर भगवान शिव का मेरे प्रति प्रेम जागृत कर मैं उनको अपने लिए पाणी ग्रहण कराऊंगी। यानी मैं स्वयं तपस्या करके उस अपने आप को पात्रता में डालूंगी कि भगवान शिव स्वयं फिर से मेरा पाणी ग्रहण कर सके। और तब माता का हिमवावन और मेना के गर्भ में प्रादुर्भाव होता है। सभी देवी देवता माता के लिए वहां पर बहुत सुंदर सुंदर पूरा सजावट करते हैं, उनके लिए झूलना बनाते हैं, एक छोटा सा झूला तैयार करते हैं। उस झूले में हर जगह से सूर्य चंद्र अपने अपने छोटे छोटे सूर्य और चंद्र के खिलौने, प्रकृति के छोटे छोटे खिलौने तैयार करते हैं और माता को एक कवच में जैसे डाल देते हैं कि कोई भी आसुरी प्रवृत्तियां वहां उनको त्रास न दे सके। और यहाँ पर वह समय आता है चैत्र मास का प्रथमा का नवरात्रि का दिवस, जब माता का प्रादुर्भाव होता है शैलपुत्री के स्वरूप में। माता का गर्भ से बाहर आते ही सभी देवी देवता प्रसन्न हो उठते हैं। सारा ब्रह्मांड ही वहां पर एक प्रसन्नता के साथ शक्ति का संचार हो जाता है और उस झूलने में माता झूलती हैं। वायु देव उसको अपनी वायु के साथ झुलाते हैं। सभी देवी देवता माता को देखकर प्रसन्न होते हैं और तब वहां पर नारद मुनि का आगमन होता है और नारद मुनि कहते हैं कि माता श्याम वर्ण वाली काली के नाम से कहलाई जाएगी। और क्योंकि वे शैल के स्वरूप में पत्थर से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, हिमालय के यहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री भी होगा। क्योंकि ये पर्वत से उत्पन्न हुई है, इसलिए इनका एक नाम पार्वती भी होगा। इस तरह माता शैलपुत्री का वहां पर नामकरण होता है और माता वृद्धि को वहां प्राप्त होती है। तो आज माता शैलपुत्री की प्रथम कथा यहाँ समाप्त होती है। माता शैलपुत्री की कोटि कोटि हम नमन करते हैं। अब उनकी पूजा समापन करते हैं। माता शैलपुत्री स्वरूपा को हम नमन करते हुए उनके उस संघर्ष को देखते हैं कि माता एक दिव्य संकल्प के साथ फिर से उन्होंने जन्म लिया है और भगवान शिव को प्राप्त करने का एक दृढ़ निश्चय लिया है। और यह जो यात्रा है वह सभी स्त्रियों की यात्रा होनी चाहिए कि जब भी वे इस संसार में आए तो एक दृढ़ संकल्प के साथ कि हमने अपने उस शिव तत्व को प्राप्त करना है। एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि अपने को शिव तत्व से कभी अलग ना हो और शिव तत्व को ही प्राप्त कर सके। इसी संकल्प के साथ माता शैलपुत्री का पूजन प्रारंभ करते हैं।
माता शैलपुत्री को आसन प्रदान करते हुए अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्। वे सुंदर आसन पर विराजमान होती है। माता सफेद वस्त्र धारण करती हैं जो कि शुद्धता का प्रतीक है। अपने हाथों में त्रिशूल धारण करती हैं कि मैं त्रिगुणमय स्वरूपा होकर इस सारे संसार को अपनी फिर से शक्ति का संचार करूंगी। और एक हाथों में कमल का पुष्प धारण करती हैं। कमल के पुष्प की तरह मैं फिर इन आसुरी प्रवृत्तियों में नहीं पड़ूंगी। मैं फिर से मोहग्रस्त नहीं होंगी और सदा ही कमल के पुष्प की तरह अपने आप को शिव के साथ मिला के रखूंगी और इस मल से अलग होकर निर्मल और पवित्र रहूंगी और सदा वृषभ पर आरूढ़ होकर सनातन धर्म को कभी समाप्त नहीं होने दूंगी। क्योंकि यही संकल्प था जब माता ने भगवान शिव का वहां पर अनादर देखा था, वहां पर सनातन धर्म का ह्रास हो रहा था। उसी सनातन धर्म को लेकर माता वृषभ पर फिर से प्रकट होती हैं शैलपुत्री के रूप में। ऐसी माता शैलपुत्री के चरणों में अर्घ प्रदान करें। गंध पुष्प शतैर्युक्त मध्ये संपादितं मया गृहाण त्वं महादेवी प्रसन्ना भव सर्वदा अर्घ्यं समर्पयामि। माता को सुंदर कुमकुम और चंदन के जल से स्नान अर्पित कराएं। मन्दाकिनायुस्त यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। सुंदर जल से स्नान कराते हुए उन्हें पंचामृत से भी स्नान करा दें। ॐ पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल के साथ स्नान कराएं। शुद्धम यति सलिलम दिव्यम गंगा जल समर्पितम मया भक्त्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री जगदम्बायै दुर्गे देव्यै नमः। शुद्धोदक जल स्नान्यं समर्पयामि। शुद्ध जल स्नान कराने के बाद भगवान माता के स्वरूप को अच्छे से उनका मार्जन करके उन्हें साफ करके उन्हें श्वेत वस्त्र धारण कराएं। पट्टयुगं मया दत्तं कञ्चुकेन समन्वितं परिदेहि कृपा कृत्वा माता दुर्गार्तिनाशिनी श्रीजगदम्बायै नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। उन्हें चंदन लगा दें। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यताम्। कुमकुम अर्पण करें। कुमकुम कामदम दिव्यम कामिनी काम संभवम कुमकुमनाचरता देवी कुमकुम प्रतिगृह्यताम्। दुर्वा समर्पण करें। ओम दुर्वा समर्पयामि। बिल्वपत्र त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं महादेव्यै समर्पितं शिवार्पणं समर्पितम्। पुष्प और पुष्प मालाओं से माता को अलंकृत करें। पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यं समर्पयामि। सुंदर आभूषण धारण कराएं। हार कुंकुम केयूर मेखिला कुंडलादाभिः रत्नाडयं हीरकोपेतं भूषणं प्रतिगृह्यताम्। नाना आभूषणानि समर्पयामि।
नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि अभीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमल द्रव्यं गृहाण परमेश्वरी। सारे नाना परिमल द्रव्यन अबीर, गुलाल, कुमकुम, अक्षत, जौ, तिल, कमल कट्टे सभी माता को समर्पित करा दें। ओम नाना परिमल द्रव्याणि गृहाणि परमेश्वरी। धूप और दीप का उनको दर्शन करा दीजिए। धूपमाग्रप्यामि दीपम दर्शयामि श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। माता को सुंदर नैवेद्य अर्पण करें। और अब इस वक्त माता शैलपुत्री को पूरे ब्रह्मांड में विराजमान कराइए कि माता शैलपुत्री अपना विराट स्वरूप धारण कर रही है। अभी आपने माता के दर्शन किए ही थे। बहुत बड़ा वृषभ है, उस पर माता सवारी कर रही है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए श्वेत वर्ण वाली माता स्वरूपा अपने हाथ में त्रिशूल और पुष्प धारण की हुई सुंदर सुंदर मुस्कान के साथ अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण की हुई आभूषणों से युक्त पूरे ब्रह्मांड को सबको अलंकृत करती हुई अपनी दिव्य आभा से अपने कांति से सारे ब्रह्मांड में उजागर कर रही है। और हर जगह पर उनकी कांति, उनकी दिव्यता, उनकी वह जो चम हिरण्य स्वरूप जो चांदनी है वह फैल रही है। वह पूर्णता से स्वर्ण युक्त उनकी चांदनी है, हर जगह पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। और माता को सभी देवी देवता नमन करते हुए उनके आगे 56 भोग का नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। जितने भी नैवेद्य हैं, फल, मिठाई, खीर, माल पुड़े, जितने भी नैवेद्य हैं, सब नैवेद्य माता के इर्द गिर्द आकर सभी देवी देवता उनको समर्पित कर रहे हैं। शर्करा खंड खाद्यानि दधिशील घृतानि च आहारार्थम वक्ष भोज्यम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ऋतुफल, जितने भी फल आपने देखे हैं, सुने हैं, अनुमान किए हैं, उन सभी फलों को माता के आगे समर्पित कर दें। इदम फलम मया देवी स्थापितम पुरस्तव तेन मे सफलावाप्तिर् भवे जन्मनि जन्मनि। ओम श्री माता स्वरूपिणी देव्यै नमः। ऋतुफलानिं समर्पयामि। नारियल, लौंग, इलायची, पूंगी फल माता को समर्पित करें। पूंगी फलम महादिव्यै नागवली दलैर्युतम एला लवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। दक्षिणा के रूप में माता को साष्टांग नमन करें। हमारे भीतर जितने भी देवी देवता हैं, वह सब देवी देवता के रूप में ही माता को साष्टांग नमन हो रहा है। दक्षिणां हेमसहितां यथाशक्ति समर्पितां अनन्तफलदामेनां गृहाणां परमेश्वरी। दक्षिणां समर्पयामि। और अंत में माता की स्तुति गाते हुए आरती के साथ सभी देवी देवता, कोई शंख बजा रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, और चारों ओर से ध्वनियां हो रही हैं। सभी स्तुतियां गा रहे हैं, आरती की थालियां सजा रहे हैं, कर्पूर की थालियां सजा रहे हैं, और माता की सभी जगह जय जयकार हो रही है। फूलों की वृष्टि हो रही है, गुलाब के पंखड़ियों की सुंदर सुंदर सुगंध फैल रही है।
पूरे ब्रह्मांड में ही माता की जय जयकार, वंदना, अर्चना, उनका पूजन हो रहा है। हर घर घर में माता की वेदियां बनाकर, माता के कलशों की सजावट करके, माता की मूर्तियों का आवाहन करके माता की हर जगह पर पूजा और अर्चना हो रही है। इसी भाव के साथ माता की हम मिलकर आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन द्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजित, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दोहु नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, कर देवता जय जयकार, शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने जानी। ओम जय अम्बे गौरी, पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सुख पावे, रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करी धनवान को। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय शैलपुत्री देवी। ओम श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्कारं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीं संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी, परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। ओम सब कुछ भगवान गुरु के चरणों में समर्पित करें। आज जो भी हमने पूजन किया है, कथा का श्रवण किया है, सब कुछ भगवान अपने गुरुदेव के चरणों में, उस परब्रह्म शिव के स्वरूप में समर्पित करते हैं। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। बोलिए श्री माता शैलपुत्री की जय। जय। ओम आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय माता दी। जय माता सांचे दरबार की जय। बोलिए बाड़ा वाली माता तेरा सदा ही जय। साल मुबारक हो। थैंक यू। जय। नमो नारायण। कल मिलते हैं। नमो नमो नारायण। शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।